गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। हम फर्स्ट यूनिट के बारे में बात कर रहे थे और फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने मैटर्स के बारे में सीखा, मैटर क्या होता है, और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में सीखा। उसके एविडेंस के बारे में बात करी कि किस चीज़ को मैटर बोलते हैं और उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मैटर्स की। आज हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में बात करेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होती है। मेनली आपके पास 5 टाइप्स की स्टेट ऑफ मैटर्स रहती हैं। सबसे पहले आपके पास रहता है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, थर्ड है आपके पास गैसियस स्टेट, फोर्थ है आपके पास प्लाज्मा, फिफ्थ है आप लोगों के पास BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। ये आपके पास 5 स्टेट ऑफ मैटर्स रहती हैं। ठीक है, 5 स्टेट ऑफ मैटर्स: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो सॉलिड्स पे रहने वाला है कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स क्या होती हैं या सॉलिड की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज सॉलिड। दैट स्टेट ऑफ मैटर ऐसी स्टेट ऑफ मैटर which is rigid, incompressible, and have definite shape, and डेफिनेट वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं सॉलिड्स बोलते हैं। हिंदी में बात करें, सॉलिड मतलब ठोस। उस चीज़ को बोलेंगे जो क्या हो, जिसकी कोई एक निश्चित क्या हो, शेप हो, या निश्चित क्या हो, उसका कुछ वॉल्यूम हो। ठीक है, डेफिनेट शेप हो और डेफिनेट वॉल्यूम हो, उसको बोलेंगे हम सॉलिड बोलेंगे। और वो क्या हो, रिजिड हो या इनकम्प्रेसिबल हो। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इनकम्प्रेसिबल क्या होता है और रिजिड क्या होता है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सबसे पहली प्रॉपर्टी वही कि सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ऐसा क्या होता है कि हम जो सॉलिड्स होते हैं उसकी जो शेप होती है और वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। 2 रीजन निकल के आते हैं इस चीज़ के, वाई सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिड। सबसे पहले यदि आपके पास ये कोई बॉक्स है, ठीक है, ये सॉलिड है आपके पास, ठीक, और ये आपके पास मान लेते हैं आपके पास लिक्विड है, और ये आपके पास क्या है, गैस है। जो सॉलिड्स होता है उसमें जो पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है, ठीक है, वो क्या होती है आपके पास, क्लोजली पैक्ड होती है। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा कम स्पेस रहता है पार्टिकल्स के बीच में। मान लेते हैं एक पार्टिकल ये इसके इस साइड में है, ये इसको थोड़ा एकदम क्लोजली क्या होता है, पैक्ड होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्लोजली पैक्ड होता है। किस में, सॉलिड में। लिक्विड होता है इस प्रकार से, पूरा कंटेनर में क्या होगा, सब एक दूसरे से सटे हुए क्लोजली पैक्ड होंगे एकदम। ठीक है, क्लोजली पैक्ड।
लेकिन लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा क्या रहता है, इनके बीच में स्पेस रहता है, ठीक है। और जो गैसेस होती हैं, जो गैस होती हैं, उनके बीच में क्या होता है, ये इस प्रकार से क्या होता है, स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस। जो सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। एक पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा इसके साथ एकदम सटा हुआ, ठीक है, वो क्या है, आपके पास इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। जो सॉलिड्स में वो क्या होता है, आपके पास मिनिमम होता है। लिक्विड में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। और जो गैसेस होती है उनके अंदर जो लिक्विड जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो क्या होता है, आपके पास ज़्यादा होता है। दूसरा है, दूसरी बात इसी में ही, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मतलब वो क्या करेंगे, आपके पास एक दूसरे को टाइटली क्या होंगे, पैक्ड होंगे, ठीक है। ये क्या है, जब इनके बीच में क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेस ही नहीं है, जब एक दूसरे के अंदर इस दूसरे के बीच में स्पेस ही नहीं है, मतलब क्या है, वो एक दूसरे के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक दूसरे से क्या बंधे हुए, टाइटली पैक्ड है। क्या है, टाइटली पैक्ड है। ये वाला सॉलिड है, ठीक है। ये मार्कर क्या आपके पास सॉलिड है, क्योंकि इसका क्या है, एक डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है। आप इसको कंप्रेस कर रहे हो तो क्या इसके शेप में के अंदर कोई चेंजमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, सॉलिड्स है। इस सॉलिड के अंदर क्या है, जो पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एकदम क्लोजली पैक्ड है। मतलब एक पार्टिकल के बाद दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा, इस प्रकार से क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के पास क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। तो जो एक दूसरे के पास में क्लोज बैठे हुए हैं ना, उनको बोलते हैं भाई इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो क्या है, कम है, ठीक है। इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है, कम है। और दूसरी बात मैंने बोली, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात बोली। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि भाई इनके बीच में जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास पास में बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्या हुए हैं, क्लोजली पैक्ड किए हुए हैं इस प्रकार से, ठीक है। मतलब एक दूसरे को जाने ही नहीं दे रहे हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और इंटर पार्टिकल्स स्पेस होता है वो आपके पास, इनके पास क्या होता है, मिनिमम होता है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, इसी प्रॉपर्टी में आप इसको काउंट कर लेना। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, सॉलिड्स हैव रिजिड्स, ठीक है, सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। अब बात करेंगे रिजिड क्या होते हैं। रिजिड होते हैं आपके पास अनबेंडिंग और अनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल, ठीक है, जिसको क्या नहीं किया जा सकता, बेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, लचीला, और इनफ्लेक्सिबल जो लचीले ना हो, ठीक है। तो ये जैसे मार्कर था आपके पास, क्या था, सॉलिड का एग्जाम्पल था, तो ये इसको तोड़ नहीं सकते, मतलब ये क्या है, बेंड नहीं कर सकते ना, इसको बेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है, अनबेंडिंग, तो वो क्या कहलाएंगे आपके पास, रिजिड कहलाएंगे। ये डेफिनेशन मैंने किसकी बताई है, रिजिड की बताई है, कि अनबेंडिंग और अनफ्लेक्सिबल। एक और डेफिनेशन होती है जिसको हम बोलते हैं रिजिडिटी, या रिजिडी बोलते हैं, ठीक है, रिजिडिटी। वो क्या होती है, इट इज द टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी to maintain its shape even after an external force applied, ठीक है। कि एक ऐसी टेंडेंसी जिसके अंदर जो शेप होती है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है, चाहे हम बाहर से कोई और फोर्स लगा रहे हैं,
तब भी, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं रिजिडिटी बोलते हैं, या बोलते हैं रिजिड बोलते हैं। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स आर रिजिड, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होते हैं, देखो सम सॉलिड्स चेंज देयर shape when force applied on it and retain it shape, जैसे रबर, ठीक है। कुछ जैसे रबड़ होता है वो क्या आपके पास सॉलिड है, लेकिन जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो क्या करता है, एक बार तो क्या होता है कि अपनी शेप को क्या करता है, चेंज करता है। जो ही हम फोर्स को हटाते हैं तो क्या होता है, वो अपनी ओरिजिनल शेप में क्या आ जाता है, वापिस आ जाता है, ठीक है। तो वो भी क्या है आपके पास, सॉलिड्स है, ठीक है। तो रिजिड, दे आर रिजिड, लेकिन रबड़ होता है वो इस रूल को तोड़ता है, लेकिन हम उसको भी क्या करते हैं, सॉलिड की डेफिनेशन में क्या करते हैं, सॉलिड उसको क्या मानते हैं, सॉलिड मानते हैं, ठीक है। सेकंड हो गया आपके पास। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है कि डेंसिटी के बारे में, दिखाई दे रहा है यहाँ से डेंसिटी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है आपके पास कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम या डेंसिटी D इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ये होता आपके पास डेंसिटी होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। जो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, उनके में जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। सॉलिड्स हैव मैक्सिमम डेंसिटी। देखो किस प्रकार से मैक्सिमम डेंसिटी होती है सॉलिड के अंदर। मैंने बताया डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। आप 1 kg सॉलिड ले लो और 1 kg लिक्विड ले लो और 1 kg क्या ले लो, आप गैस ले लो, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई जो सॉलिड्स होते हैं, जो आपने 1 kg लिया है, 1 किलोग्राम लिए हैं, उनके बीच में क्या है कि भाई सॉलिड्स क्या है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम है, मतलब वो कम स्पेस घेरेंगे, ठीक है। तो डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम यदि आपके पास ज़्यादा है, मोर है, तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो सॉलिड के अंदर जो डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्यों डेंसिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि आपने जो 1 kg लिया था, ठीक है, यदि ये क्वांटिटी हमने मास को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है, और ये क्या आपके पास वॉल्यूम है और ये क्या आपके पास डेंसिटी है। यदि आपके पास 1 kg लिया है तो 1 kg जो सॉलिड होता है वो स्पेस कम घेरेगा, उसके बाद लिक्विड होता है 1 kg, वो स्पेस क्या करेगा, ज़्यादा घेरेगा, और जो गैसेज होती हैं वो स्पेस क्या करेंगी, ज़्यादा घेरेंगी, ठीक है, लिक्विड से ज़्यादा घेरेंगी, ठीक। तो वॉल्यूम क्या आपके पास ज़्यादा है, ठीक है, तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और यदि सॉलिड की जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, लेस होता है, कम होता है, तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है आपके पास, मैक्सिमम होती है, ठीक है। इस बात को इस प्रकार से समझो, देखो ये सॉलिड है, ये आपके पास लिक्विड है और ये आपके पास क्या है, गैस है, ठीक है। ये सब क्वांटिटी 1 kg है, ठीक है। तो जो सॉलिड होता है उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, इसके अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है, इस प्रकार से क्लोजली पैक्ड है। तो 1 kg का जो स्पेस होगा वो कम मान लेते हैं यहाँ तक होगा, ठीक है। इतना क्या आपके पास 1 kg है, इतना स्पेस होगा 1 kg, ठीक है। और ये जो लिक्विड था ये इतना है,
ठीक है, इतना इसका क्या है कि भाई इतने में क्या है आपके पास लिक्विड आया है, और गैस है, ये गैस का ये कंटेनर इस प्रकार से, इसमें क्या है आपके पास गैस है। ठीक है, तो किसका वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम किसका कम है, सॉलिड का कम है, तो वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी क्या होगी इसकी, मैक्सिमम होगी। तो यही बात बताई मैंने कि सॉलिड है मैक्सिमम डेंसिटी, कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है। ठीक है, तो सॉलिड हैव मैक्सिमम डेंसिटी। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की, कि हमने पिछले लेक्चर में डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था कि डिफ्यूजन होता क्या है। ठीक है, तो सॉलिड डज नॉट possess the property of a diffusion, कि जो प्रॉपर्टी डिफ्यूजन की होती है वो सॉलिड्स में नहीं होती है। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब क्या बताया था कि भाई हमने कि एक मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र बताया था, पार्टिकल्स का ट्रांसफ़र बताया था फ्रॉम देयर हायर रीजन टू देयर लोअर रीजन, या इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इसके बारे में बताया था। दो डेफिनेशन बताई थी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सॉलिड्स के अंदर जो इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की वो क्या होती है, लेस होती है। इस वजह से जो सॉलिड्स होते हैं उसमें डिफ्यूजन नहीं होता है। डिफ्यूजन के बारे में बताया था कि भाई डिफ्यूजन होता है वो लिक्विड में सबसे गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, सबसे कम बोले तो किस में होता है, सॉलिड्स में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गैसेस में, फिर लिक्विड में, और सबसे कम किस में होता है आपके पास, गैस सॉलिड्स में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। क्यों होता है ऐसा कि सॉलिड के अंदर जो इंटर या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है तो पार्टिकल्स क्या नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे, और मूव नहीं करेंगे तो मतलब क्या नहीं होगा, डिफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उससे उलट जो गैसेज होती हैं उनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है आपके पास, कम होती है। पार्टिकल्स क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं गैसेज के, इस वजह से डिफ्यूजन होता है वो गैसेज में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैं इसका रीज़न लिख रहा हूँ कि क्यों सॉलिड्स के अंदर आपके पास डिफ्यूजन क्यों नहीं होता है। ठीक है, solids have maximum force of attraction, कि सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, सो दैट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड डज नॉट मूव। ठीक है, क्या नहीं कर पाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं, आर नॉट मूव। इस वजह से जो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो सॉलिड्स में नहीं होता है। ठीक है, तो द डिफ्यूजन प्रोसेस डज नॉट अकर इन द सॉलिड्स। तो ये प्रोसेस या ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई आपके पास, सॉलिड्स की हो गई। लेकिन क्या सम केसेस में, कुछ केसेस में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड्स में भी होता है। सम केसेस, इन सम केस डिफ्यूजन अक्कर्स इन सॉलिड। सबसे पहले जब हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, बोर्ड पे यदि उसको क्या करें 15 से 20 दिन के लिए लिखा रहने दें तो उसके बोर्ड को क्या करना होगा, रफ करना क्या होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि जो चौक के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उस बोर्ड से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और इस वजह से उसको रफ करना क्या होता है, मुश्किल होता है।
हमारे केस में क्या है, हम किससे मार्कर का यूज़ कर रहे हैं। यदि हम इसको भी 15-20 दिन के लिए ऐसे लिखा रहने दें, ठीक है, तो इसको रफ करना क्या होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं इसके मार्कर के वो क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए। किसके साथ मिक्स हो रहे हैं, इस ब्लैक बोर्ड के साथ क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो चाक ऑन बोर्ड, ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी जो केस है जिसमें क्या होता है, डिफ्यूजन अक्कर्स होता है। जैसे आपके पास दो मेटल ब्लॉक है, ये मेटल ब्लॉक है, ये मेटल ब्लॉक है, दोनों को हम टाइटली क्या कर देते, पैक कर देते, इस प्रकार से क्या कर देते हैं, एक दूसरे को टाइटली बांध देते हैं एक जगह पे, ठीक है। इसको 15-20 साल तक ऐसे इस प्रकार से क्या रखे, बिना इसको डिस्टर्ब किए इस प्रकार से रखे रहने दो। तब क्या देखेंगे, 15-20 साल के बाद ये जो पार्टिकल्स हैं किसके, इस ब्लैक मार्कर के और रेड मार्कर के, दोनों के क्या हो रहे हैं, आपस में इंटरमिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, टाइटली पैक्ट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, किसकी वजह से हो जाएंगे, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन। लेकिन जो सॉलिड्स में जो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है ना, वो क्या होता है, लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको टाइम लगता है। लिक्विड के केस में थोड़ा सा कम टाइम लगता है, लेकिन जो गैसेज के जो होता है उसमें जो टाइम होता है वो बिल्कुल नहीं लगता, ठीक है। जिस सेकंड में क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ क्या हुई, आपके पास गैस आपके पास बाहर निकली है, ठीक है। तो डिफ्यूजन में जो डिफ्यूजन का जो केस होता है वो गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड का होता है, और सबसे लास्ट में किसका होता है, आपके पास सॉलिड्स का होता है, ठीक है। तो इसके सेकंड केस के बारे में बात कर लेते हैं। two metals are tightly bound together and left undisturbed for a few year, ठीक है, 15 से 20 साल के लिए, ठीक है। तब हम क्या देखते हैं, व्हाट वी ऑब्जर्व्ड, पार्टिकल्स ऑफ वन मेटल block get intermix with the particles of another metal, ठीक है। तो ये केस हो गया आपके पास डिफ्यूजन का सॉलिड में, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी ये होती है कि डिफ्यूजन सॉलिड्स के अंदर नहीं होता है। फिफ्थ जो पॉइंट है आपके पास है कंप्रेसिबिलिटी का, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई ये क्या होता है, सॉलिड्स आर हार्डली कंप्रेस्ड, ठीक है। उनको दबाना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, कंप्रेस नहीं कर पाते हम, ठीक है। इस मार्कर को कंप्रेस कर पाओगे, मतलब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तभी इसको कंप्रेस कर पाओगे, ठीक है। तो दे आर हार्डली कंप्रेस्ड, दे आर हार्डली कंप्रेस्ड, ठीक है। लेकिन एक केस में क्या होता है, इसको कंप्रेस करना आसान होता है, वो केस आपके पास स्पंज का जो केस होता है उसमें। स्पंज में क्या होता है, स्पंज एक रबड़ का और फोम का मिलके बना होता है, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं हम, उसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में ही, कि मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या है यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन है, a sponge can be compressed easily, so why
डू वी कॉल इट सॉलिड? क्या हम इसको सॉलिड बोलेंगे? ठीक है, आंसर ये है कि स्पंज is considered to be solid because its compressibility is due to the pores in it which are filled with air, जो हवा से क्या होते हैं, भरे होते हैं। when we press the sponge, air is expelled from its holes, making it highly compressible। ठीक है, तो ये बात होगी आपके पास कंप्रेसिबिलिटी की। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पे क्या लिख दिया, चलो इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। क्वेश्चन को समझो। जो स्पंज होता है, मैंने बताया कि वो क्या होता है, आपके पास रबड़ का और फोम का मिलके बना होता है। ठीक है, जब हम उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो क्या करते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। ठीक है, उन छिद्रों में क्या हो जाती है, हवा भर जाती है, एयर भर जाती है। जो ही हम उसको उसको कंप्रेस करना छोड़ते हैं तो क्या होगा, वो हवा वापस क्या हो जाएगी, फिर दोबारा उसमें भर जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, तो वाई स्पंज इज कॉल्ड सॉलिड बट इट इज कंप्रेसिबल्स। ठीक है, तो इसका रीजन लिख देना, क्योंकि जो स्पंज होता है उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पोरस होते हैं, छिद्र होते हैं, और उन छिद्रों को जब हम कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उनमें से हवा निकल जाती है। जब जो ही हम उसको कंप्रेस करना छोड़ते हैं तो हवा दोबारा क्या हो जाती है, एयर दोबारा क्या हो जाती है, उनके अंदर भर जाती है, और वो दोबारा किस शेप में चला जाता है, सॉलिड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द सॉलिड स्टेट।